अगर आप पीएफ के पूरा पैसा को निकालना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप जब भी क्लेम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका क्लेम फॉर्म यहाँ रिजेक्ट ना हो। तो पहली बात, आपका जो यहाँ आधार कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है, आपका पैन कार्ड है और आपका पीएफ पासबुक है। इन चारों में आपका जो नाम है वो नाम एकदम सेम होनी चाहिए। एक भी स्पेलिंग अगर इसमें गलत होती है तो आपका जो क्लेम फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो यहाँ आधार कार्ड है और आपका जो यहाँ पीएफ फॉर्म है उसमें आपका सेम नाम होना चाहिए और सेम डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ बात करें तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आपका जो भी यहाँ क्लेम फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपका ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होता है। पीएफ के पूरा पैसा को निकालने के लिए आपको यहाँ एग्जिट करना होगा ताकि आपको यहाँ पीएफ से पूरा रिजाइन हो जाए, ठीक है। पीएफ के पूरा पैसा को निकालने के लिए ई नॉमिनेशन सक्सेसफुल होना बहुत आवश्यक है। अगली बात, पीएफ के पूरा पैसा को निकालने के लिए आपका कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ होनी चाहिए। पीएफ क्लेम फॉर्म अप्लाई करते समय आपको दो फॉर्म को यहाँ फिलअप करना होता है। पहला फॉर्म होता है यहाँ पीएफ के पैसा को निकालने के लिए और दूसरा फॉर्म यहाँ जो होता है वो है पेंशन के पैसे को पूरा निकालने के लिए। पीएफ के पैसा को पूरा निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्म 19 भरा जाता है और पेंशन के पैसे को पूरा निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्म 10C भरा जाता है। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म 19 भरेंगे, उसके बाद ही फॉर्म 10C भरेंगे। कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे गड़बड़ ये करते हैं कि पहले 10C भरते हैं उसके बाद 19 भरते हैं। तो ऐसे में आपको पीएफ के पूरे पैसे को निकालने के लिए यहाँ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ सकता है। आप इसे मोबाइल से ही घर बैठे या फिर किसी कैफे में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम करने के लिए मैं अपने कंपनी में या फिर पीएफ के ऑफिस में जाके ही करूंगा तभी हो पाएगा, तो ये आपका गलतफहमी है। आप ऑनलाइन ही घर बैठे या फिर तो आप किसी कैफे में जाके ये काम कर सकते हैं। अब इसे सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन ही घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको पीएफ से रिलेटेड हर तरह की जानकारी देते रहता हूं। हर तरह की जानकारी सबसे पहले आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको सर्च बार में UAN लॉगिन लिख देना है। उसके बाद सर्च कर देना है। फर्स्ट वाला जो साइट आएगा इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फोन के डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपका फोन कंप्यूटर की तरह बिहेव करने लगेगा। इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ UN नंबर से और पासवर्ड को लॉगिन कर देना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ व्यू पर ही क्लिक करना है फिर से और सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपका जो सर्विस है वो 6 महीना से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। देखिए, इस बंदा ने यहाँ पे काम किया था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका जो था वो 4 जून 2022 था, ठीक है। और इसका डेट ऑफ एग्जिट जो है वो 1/1/2023 है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग FPS और डेट ऑफ एग्जिट FPS। यहाँ पे आपको नोट अवेलेबल भी दिखा रहा है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है इन चारों पे, ठीक है। और इन चारों में ये वाला और ये वाला डेट सेम होगा, ये वाला और ये वाला डेट सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म 31 पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इस पेज में आपको यहाँ पे IFSC कोड दिखाई देगा, फिर ब्रांच का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, आपका बैंक का जो पासबुक है उस पासबुक में अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आएगा, यहाँ आपको यस के बटन पे क्लिक कर देना है। आपके अकाउंट नंबर के ठीक सामने यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा, ठीक है, अगर आप अकाउंट नंबर सही लिखे हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रोसीड फॉर क्लेम ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आपको इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको सबसे पहले 19 भरना है, ठीक है, फॉर्म 19। उसके बाद आप 10C भरेंगे। देखिए 10C 2 तरह का फॉर्म है, ठीक है, ओनली पेंशन विथड्रॉल, ठीक है, और एक है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C। तो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C को आपको नहीं भरना है, सिर्फ भरेंगे 19। उसके बाद 19 के बाद यहाँ जो दिखाई दे रहा है ओनली पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10C, तो इसको आपको भरना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म 19 को पहले सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपलोड फॉर्म 15G, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था, अगर आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज़्यादा है और 10 साल से कम है तो आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा जब आप यहाँ पे
फॉर्म को क्लेम करेंगे। ठीक है, तो क्लेम कर रहे हैं उस समय आपको ये फॉर्म 15 को यहाँ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो एड्रेस को आपको कुछ इस तरह से लिखना है, जिसमें आप SO लिखेंगे, मतलब कि सन ऑफ, अगर आप लड़की हैं, ठीक है, तो DO लिखेंगे, DO मतलब डॉटर ऑफ। उसके बाद यहाँ पापा का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ विलेज लिखेंगे, VILL लिखेंगे। उसके बाद आपका गांव का नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखेंगे और आपको पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद झारखंड, मैंने झारखंड स्टेट से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटी में आप अपना जिला का नाम को दे देंगे, फिर यहाँ आपको अपना पिन कोड को लिख देना है। आगे आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक का दिया है। ठीक है, तो चेक आप अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि चेक में आपका फोटो नहीं रहता है। PF का रूल है कि ये फोटो मैच करते हैं आपके पासबुक में। ठीक है, तो पासबुक में आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए और बैंक द्वारा मोहर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी को आप अपलोड करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पासबुक है, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका जो भी पासबुक है उसको आप JPG फॉर्मेट में करेंगे, वो 100 KB से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है और आप जहां पे सेव करके रखे हैं वहीं से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है और मेरा फाइल अपलोड हुआ है या नहीं, अपलोड करने योग्य है या नहीं, उसे चेक करने के लिए आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपका पासबुक अगर दिखाई दे रहा है यहाँ, तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ जो अपलोड किए हैं, आप जो फाइल का साइज बनाए हैं वो एकदम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे थोड़ा सा आ जाना है, चेकबुक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गेट आधार OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसमें एक OTP गया है। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो यहाँ रिसेंट OTP का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आपको फिर से OTP में लाने के लिए रिसेंट OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, OTP गया है, उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा यहाँ पे रनिंग होने लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म नंबर 19 था, जो कि PF का पैसा है उसको निकालने के लिए था। ठीक है, अभी आप फिर से एक फॉर्म भरेंगे, वो रहेगा आपका पेंशन का पैसा के लिए। तो पेंशन का पैसा निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म 931, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिर से आपको अकाउंट नंबर को लिख देना है। उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही रनिंग होने लगेगा। उसके बाद फिर से वही फॉर्म यहाँ पे खुल के आएगा। पहले नंबर पे आप क्या किए थे, यहाँ फॉर्म 19 भरे थे। ठीक है, PF विथड्रॉवल का फॉर्म भरे थे। अभी आप क्या करेंगे, ओनली पेंशन विथड्रॉवल फॉर्म 10C भरेंगे। ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको फॉर्म 19 भरना है, बाद में 10C भरना है। ठीक है, तो 10C पे अभी क्लिक कर देते हैं। 10C पे क्लिक करते ही आपको फिर से वैसा ही फॉर्म यहाँ खुल के आएगा। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए एम्प्लॉय एड्रेस पे आना है। उसके बाद सन ऑफ, यहाँ पापा का नाम दे देना है। अगर आप लड़की है तो DO लिखेंगे। ठीक है, डॉटर ऑफ। ठीक है, उसके बाद पापा का नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका पोस्ट ऑफिस सालेगुटू होता है, जो कि कमडरा प्रखंड के अंदर आता है, तो PS कमडरा लिखना है। उसके बाद यहाँ स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जिला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिटी का नाम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जिला का नाम लिख लेना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या है, पासबुक या फिर चेक। इसमें से आपको पासबुक ही अपलोड करना है, क्योंकि आपका पासबुक में आपका फोटो रहता है और आपका वही पासबुक अपलोड करना है जो आपको यहाँ मोहर लगा के देगा बैंक। ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे तो मोहर वाले ही पासबुक को वेरीफाई करेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ जो फाइल अपलोड करना है वो 100 KB से ज्यादा होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना खाता को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं वो सही फाइल है या नहीं, चेक करने के लिए आपको यहाँ व्यू पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पासबुक दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही फाइल बनाए हैं, अपलोड करने के योग्य है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ चेक पर आपको क्लिक कर देना है। चेक पर क्लिक करने के फिर से आपको गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। रनिंग होने लगेगा। उसके बाद आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP जाएगा, इस OTP को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से जो PF विथड्रॉल फॉर्म था पेंशन का, वो भी अभी अप्लाई हो चुका है और उसे भी आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे। उसके बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी 2 फॉर्म दिखाई देने लगेगा, पहले एक फॉर्म था, अभी 19 भी है, फॉर्म 10C भी है। ठीक है, दोनों को आप देखना चाहते हैं यहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्म को यहाँ डाउनलोड करके रख लेंगे। ठीक है, कुछ दिन तक वेट कर लेना है। आज अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो कल या 2-3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा कि आपका फॉर्म स्टेटस क्या है। ठीक है, सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे कि किस तरह से हम कंप्लीटली यहाँ
पीएफ फॉर्म को अप्लाई करेंगे क्लेम करने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।